ओके, मुझे पता है कि इस वीडियो के कमेंट पे मुझे बहुत ज़्यादा हेट पड़ने वाली है, बट इज़ इंडिया रियली सेफ नाउअडेज? मैं ये वीडियो बिल्कुल रॉ रह के बनाने वाला हूँ, पर क्या सच में सेफ है इंडिया? इतने सारी हॉरिफिक क्राइम्स ऑलमोस्ट हर दिन हो रहे हैं इंडिया में, एंड इसके रिलेटेड शायद ही कुछ अपडेट या शायद ही कुछ अवेयरनेस फैली है। पत्नी अपने पति को मार देती है और पति अपनी पत्नी को। ये लवर्स के बीच में पता नहीं और कितना चीटिंग बढ़ रहा होगा। और आजकल की दुनिया में भाई चीट करना बहुत नॉर्मलाइज्ड हो चुका है, एक कूल वाले साइन देख के। आई डोंट नो ये कहाँ तक जाएगा। बच्चे तक इस कंट्री में सेफ नहीं है, एंड यू कैन डिनाई द फैक्ट दैट ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड यू नो, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा, India registered 40,434 cases under Protection of Children from Sexual Offences Act in 2023 और 97% केसेस तो फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड या रिलेटिव के बीच है। और ये तो 2023 का डाटा है। अभी का क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। समझ सकते हो ये कहाँ पर जा रहा है। रिसेंटली ही एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को बोकारो या व्हाटएवर इट इज में मारा है, जब 32 साल की उस औरत अपने ही घर में सो रही थी। तो समझ सकते हो एक औरत अपने घर पे भी सेफ नहीं है, तो पता नहीं बाहर क्या हो गया। इतना ही नहीं, और सुनो, एक विक्टिम जो 28 साल की थी, उसके खुद के हस्बैंड और इन-लॉज ने इतनी ज़्यादा हरास करी डाउरी डिमांड करते हुए कि एलिजेडली दे जस्ट सेट ऑन फायर ऑन हर। मतलब क्या चल रहा है ये? क्या यार, तुम्हें पता है अभी के टाइम इंडिया इतनी हॉरिफिक हो गया है कि एक 25 साल की औरत को उसकी ही फादर एंड लॉ ने जूस पिलाकर क्या किया। सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, यू कैन नो क्या किया। सिविक सेंस गिरती जा रही है, और जो घूमने आए लोग हैं उनको ज़्यादातर हरास किया जा रहा है। आई नो कि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं इंडिया में, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्वीट है और हेल्पफुल है, पर इन चीज़ों को भी एड्रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हर दिन न्यूज़ के हेडलाइन पे आ रहा है ऐसा चीज़ कि कोई टूरिस्ट को एक इंडियन बंदे ने हरास कर दिया, ऐसा कुछ। सो क्या भाई यार, सिर्फ और सिर्फ औरत के साथ मात्र ये अन्याय नहीं हो रहा है, मर्दों के साथ भी हो रहा है। बहुत सारे केस ऐसे भी है जिस पे एक पत्नी अपने लवर के साथ मिलके अपने पति के ही जान ले लेती है। एलिमनी के प्रेशर पे बहुत सारे मर्द लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और इवेंचुअली दे टेक अ बिग स्टेप, एंड यू नो व्हाट दैट बिग स्टेप इज। छोटे छोटे बच्चे यार, छोटे छोटे बच्चे के साथ कितना बुरा हो रहा है तुम लोगों को पता भी नहीं होगा। एक ऐसा ही केस बताता हूँ तुम लोगों को। बिहार के एक 17 साल की बच्ची को उसके पिता ने ही ब्रुटली पीटा, क्योंकि उसने एक फैमिली इवेंट पे फिश खाने को मना कर दिया था। समझ रहे हो कहाँ पे जा रही है ये पीढ़ी। कुछ कुछ तो ऐसे भी केस है जिसको भाई तुम लोग सुन के ही वॉमिटिंग आ सकती है। जयपुर के एक पिता ने अपने ही 2 बेटियों का अब्यूज एंड शोषण किया। समझ रहे हो, जब फैमिली में ही ऐसे हो रहा है तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, ये तो इंटरनेट के आने के बाद लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज पड़ रहा है कि ये सब भी हो रहा है हमारे इंडिया में। पता नहीं पहले क्या होता था कि जब इंटरनेट नहीं था, वी डोंट इवन नो अबाउट दैट। अभी के टाइम तो भाई इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि स्कूल के बच्चे भी बुलिंग एंड रैगिंग के शिकार में आकर ही बहुत बड़े डिसीजन ले लेते हैं खुद के अमीर बाप का औलाद। बड़े बड़े क्राइम्स के बाद भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता उनके खिलाफ, और जो हॉरिफिक केसेस है उनको भाई पास होने में बहुत साल लग जाते हैं। अगर कुछ केसेस में लोग अवेयर होकर आवाज़ भी उठा ले तो कुछ टाइम में ही मूव ऑन हो जाते हैं। जब रात को लड़की बाहर जाती है और कुछ गलत हो जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से भाई रात को क्यों निकल रहा है तू, तेरी ही गलती है, ऐसे आंसर आ जाते हैं। तो भाई क्या ही कहना। और न्यूज़ चैनल का तो भाई क्या ही कहना है। रिसेंटली ही लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को भाई डेड डिक्लेयर कर दिया इन लोगों ने। अब बताओ, न्यूज़ चैनल को तक
पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते हम लोग, जब तक एक सेल्फ रियलाइजेशन ना हो ना कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेंज आवर लाइफ स्टाइल एंड थिंकिंग, तब तक कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। इनमें से जो भी मैंने बताई है ना केसेस, वो सब ज़्यादातर सिटीज़ के ही है। वी डोंट इवन नो अबाउट द स्लम एरियाज ऑफ दिस कंट्री। स्लम एरियाज़ में कहाँ पर क्या हो रहा है हमें अब तक पता नहीं है। वो तो ऐसे एरियाज है जहाँ पर इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं है, मीडियाज़ भी ज़्यादातर वहाँ पर नहीं होती है, तो हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी क्राइम्स हो रही है। ये तो सिटीज़ में जब ऐसा ही क्राइम्स चल रहा है तो पता नहीं स्लम एरियाज पे क्या क्या हो रहा है। बाय द वे, आई एम 17 years old. इफ़ आई एम फीलिंग लाइक दिस देन यू माइट ऑल्सो फील लाइक दैट। बाकी सब तो मैं क्या ही कहूँ, मैं इतना ज़्यादा भी कुछ मैच्योर नहीं हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। तो तुम लोग भी बताओ अपने ओपिनियन कमेंट्स पे, मैं पढ़ूँगा। आई वुड लाइक टू डू दैट। बाकी तो मैं क्या ही कहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। पीस आउट।